वेलकम टू वर्कवाइज कनाडा एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कनाडा में टॉप पेइंग जॉब्स कौन सी हैं एंड उनमें एवरेज सैलरीज कितनी है अमंग डिफरेंट डोमेन्स एंड सेक्टर्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू इट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तीन ज़रूरी चीज़ें। पहली कि ये एवरेज सैलरीज हैं, इसमें कुछ टॉप आउटलायर्स भी होंगे, कुछ बॉटम आउटलायर्स भी होंगे। यानी कि अगर हम डिस्कस करें कि किसी की सैलरी $1,00,000 है तो हो सकता है उस प्रोफेशन में किसी की 120 भी हो, 130 भी हो, और सेम प्रोफेशन एंड सेम एक्सपीरियंस के लिए हो सकता है किसी की 80 भी हो। तो इस सैलरी को आपने एक गाइडलाइन की तरह यूज़ करना है, एक मैंडेट की तरह नहीं कि एटलीस्ट इतनी तो मिलनी चाहिए। दिस इज़ फॉर पीपल हु आर कमिंग इनटू कनाडा जिन्हें सैलरी रेंजेस के बारे में नहीं पता है, एंड आई होप दिस वीडियो कैन सर्व एज अ गाइड फॉर देम। सेकंड, ये जो सैलरी रेंजेस की हम बात कर रहे हैं ये एनुअल सैलरी है, तो अगर हम 100K या फिर $1,00,000 की सैलरी के बारे में बात करते हैं तो वो एनुअल सैलरी है, मंथली नहीं। एंड नेक्स्ट कि हमने यहाँ पर सारे प्रोफेशंस को कवर नहीं किया है, जो मोस्ट कॉमन प्रोफेशंस हैं उनको कवर करा गया है। बट अगर ऐसा कोई प्रोफेशन है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, फील फ्री टू रीच अस आउट इन द कमेंट्स और यू कैन रीच मी डायरेक्टली ऑन लिंक्डइन एंड वी कैन इनिशिएट अ डिस्कशन एंड आई कैन हेल्प यू देयर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कनाडा की जो एवरेज सैलरी है दैट इज $75,000, जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले से 4% से बढ़ी है। अब 2024 से लेके 2026 तक ऑलमोस्ट 1.5 लाख इमिग्रेंट्स यानी कि 15 लाख और इमिग्रेंट्स आने वाले हैं, एटलीस्ट दैट इज व्हाट वी नो ऑफ। एंड ये सैलरी रेंजेस एंड प्रोफेशन हेल्प कर सकते हैं उन इमिग्रेंट्स को चूज करने में किस डोमेन में यहाँ पर अच्छा पैसा कमा के अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर में पहले हम टॉप सैलरीज के बारे में बात कर लेते हैं। अब हेल्थ केयर में ओवरऑल सैलरीज बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर डिमांड बहुत ज्यादा है हेल्थ केयर प्रोफेशनल की एंड सप्लाई कम है। तो इफ यू आर एन इमिग्रेंट हु इज प्लानिंग टू मूव टू कनाडा एंड यू वर्क इन हेल्थ केयर देन it can be a good decision for you. Starting off with anesthesiologists, they earn something between 350 to 400K क्योंकि बहुत स्पेशलाइजेशन चाहिए, बहुत सालों का एक्सपीरियंस चाहिए। एनेस्थीजियोलॉजिस्ट जनरली वो स्पेशलिस्ट हैं जो एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट्स में, सो इट्स अ हाईली स्किल्ड जॉब एंड इसलिए इसकी पे भी ज़्यादा है। मूविंग ऑन, वी हैव स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जैसे कि ऑर्थोपेडिक एंड कार्डियोलॉजिस्ट। दे अर्न समवेयर बिटवीन 300K to 500K। तो $3 से $5 लाख तक आप बना सकते हैं अगर आप कार्डियोलॉजी में या फिर किसी और स्पेशलाइजेशन में हैं। अगेन दिस एक्सटेंड्स टू अदर स्पेशलिस्ट एज वेल। तो अगर आप यहाँ पर मेडिसिन में स्पेशलिस्ट हैं यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। नेक्स्ट वी हैव फैमिली फिजिशियंस या फिर फैमिली डॉक्टर। तो बेसिकली जिन डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं या तो वॉकिंग क्लिनिक में या फिर आपके जो फैमिली डॉक्टर्स हैं उनका काम है कि पेशेंट्स को डायग्नोज करना, कुछ टेस्ट रिकमेंड करना एंड देन उन टेस्ट के बेसिस पे अगर कुछ नेगेटिव निकलता है तो देन रेफर देम टू दी स्पेशलिस्ट जिसके बारे में हमने पहले बात की। अब नेचुरली क्योंकि इस जॉब में स्ट्रेस थोड़ा कम है, अगेन आई एम नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम द हार्ड वर्क, बट क्योंकि एक स्पेशलिस्ट के मुकाबले एक फैमिली डॉक्टर या फैमिली फिजिशियन की जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एंड जो स्ट्रेस है वो थोड़ा कम है, दैट्स व्हाई इसकी पे भी थोड़ी सी कम है, बट इट इज वे बियॉन्ड द नेशनल एवरेज। सो अ फैमिली फिजिशियन कैन मेक समवेयर बिटवीन 150 to 200K, so that's a very handsome amount to live comfortably. इसके बाद we'll talk about dentists. They make around 120K to 200K, and again ये जो 200K की लिमिट है ये और ज्यादा हो सकती है अगर आपके पास कोई स्पेशलाइजेशन है जैसे कि ऑर्थोडोंटिस्ट। सो वो डॉक्टर्स जो बेसिकली मिस अलाइन टीथ को फिक्स करते हैं, तो अगर आपके पास ऐसी कोई स्पेशलाइजेशन है तो यू कैन मेक अ लॉट मोर मनी। इसके बाद देयर आर रजिस्टर्ड नर्सेज एंड ये एक बहुत पॉपुलर करियर पाथ भी है अमंग मेनी इमिग्रेंट्स हु आर कमिंग इन फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान और साउथ ईस्ट एशिया, एंड इट पेज गुड मनी। सो यू कैन मेक समवेयर बिटवीन $80,000 to $90,000 एनुअली, एंड जैसे जैसे आपका स्किल्स एंड एक्सपीरियंस बढ़ते जाएंगे इस फील्ड में यू कैन मेक मच मोर मनी देन दैट। इसके अलावा हेल्थ केयर में देयर आर मेनी अदर जॉब्स लाइक डेंटल हाइजीनिस्ट और पैरामेडिक्स। उनकी सैलरी भी डिसेंट होती है, बट जिन प्रोफेशंस के बारे में हमने बात की दे आर वन ऑफ द टॉप पेइंग वंस। नेक्स्ट बात करते हैं इंजीनियरिंग प्रोफेशन की। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो द फर्स्ट प्रोफेशन विच पेज वेल इज अ पाइपलाइन इंजीनियर। अब कनाडा दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है एंड एल्बर्टा में ऑयल प्रोडक्शन का पूरा हब है, तो दैट्स व्हाई देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर पाइपलाइन इंजीनियर्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑयल पाइपलाइंस, एंड इसकी वजह से ही ऑयल एंड गैस का ट्रेड होता है कंट्री से। सो पाइपलाइन इंजीनियर्स यूजुअली $1,00,000 से $1,10,000 के बीच में स्टार्ट करते हैं, एंड ये तो हो गया राइट आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर आपने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है उसके बाद देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू लर्न ऑन द जॉब एंड धीरे धीरे आपकी सैलरी और बढ़ती जाती है। अगेन इट्स अ सीजनल वर्क बट इट पेज अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज इट्स अ स्पेशलाइज स्किल एंड यहाँ पर उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड अगेन सप्लाई बहुत कम है। उसके अलावा वी हैव मैकेनिकल इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। दे स्टार्ट फ्रॉम समवेयर बिटवीन 70K to 100 and 110K, एंड अगेन विद एक्सपीरियंस उसमें आप थोड़ा सा और ग्रो कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू अ सेक्टर विच इज इमिग्रेंट्स फेवरेट यानी कि टेक्नोलॉजी या फिर IT। अब इसमें सबसे ज्यादा आउटलायर्स दिखेंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी $1,00,000 है, सो फॉर सेम एक्सपीरियंस बट इन अ बेटर कंपनी वो $1,20,000 या $1,30,000 भी हो सकती है,
एंड अगेन फॉर अ सिमिलर एक्सपीरियंस इन अ कंपनी विच हैज बजट इशूज या फिर जो सैलरी ज़्यादा नहीं पे करते, इट कैन बी एज लो एज 70 to 80K। तो अगेन यहाँ पर आउटलायर्स बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करेंगे, बट स्टिल वी कैन ट्रीट दिस एज अ गाइडलाइन दैट बेस्ड अपॉन योर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हाउ मच यू कैन मेक इन टेक। फर्स्ट इज सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या फिर स्टाफ इंजीनियर्स, ईजिली 120K to 150K, उससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर आप बिग टेक में, फैंग में या मैंग में है तो। बट आज की मार्केट में भी $1,20,000 से लेकर $1,50,000 तक की सैलरी you can easily get as a senior software engineer or a staff software engineer. Next is data scientist. Yes, we know that data is the new oil. तो definitely data scientists and data engineers की demand भी बहुत ज़्यादा है. If you are a data scientist in Canada with 3 to 4 years of experience, you can easily make somewhere between 100 to 130K. उससे ज़्यादा भी हो सकती है. And again, data science भी एक ऐसा emerging field है जिसमें सैलरी के बहुत आउटलायर्स दिखेंगे आपको। हो सकता है कि 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होल्डर 180K 200K भी कमा ले, डिपेंड्स कि अगर वो एक स्टार्टअप में है, कितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे वो काम कर रहे हैं, एंड वेरियस सेवरल अदर फैक्टर्स। नेक्स्ट वी हैव प्रोजेक्ट मैनेजर्स, इंजीनियरिंग मैनेजर्स एंड प्रोडक्ट ओनर्स। नाउ दिस इज नॉट अ कंप्लीटली टेक्निकल रोल, ये टेक्नो फंक्शनल रोल है। इसमें आपके पास बिजनेस डोमेन की नॉलेज भी होनी चाहिए और थोड़ी टेक नॉलेज भी होनी चाहिए। एंड इस रोल में आपको बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ता है, काफ़ी टीम्स को हैंडल करना पड़ता है। So naturally the pay is pretty good. You can make something between 100K to 140K. अब ये रेंज इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी हैं, इंजीनियरिंग मैनेजर्स भी हैं एंड प्रोडक्ट ओनर्स भी हैं। बट यू गेट द आइडिया। इसके अलावा वी हैव साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। सो इफ यू आर वन, यू कैन इजीली मेक 100 to 120K। इसके अलावा और काफ़ी सारे रोल्स हैं टेक्नोलॉजी में जो कि उतने ज़्यादा टेक्निकल नहीं हैं, बट दे आर स्टिल हाई पेइंग, लाइक बिजनेस एनालिस्ट, स्क्रम मास्टर्स, QA इंजीनियर्स। एंड अगर आप इनमें से किसी भी रोल में हैं, यू कैन इजीली स्टार्ट ऑफ विद 80 to 100K। एंड जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड स्किल्स सब्सिक्वेंटली बढ़ते जाएंगे, आपकी पे भी बढ़ती जाएगी। मूविंग ऑन टू बिजनेस सेक्टर, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट या फिर एक VP पोजीशन की। नाउ द सैलरी रेंज ऑफ अ VP कैन स्टार्ट फ्रॉम एज लो एज $80,000 एंड कैन गो अप टू 200 और मे बी 250K। अब ये इतना बड़ा रेंज इसलिए है क्योंकि हर कंपनी में VP के लिए कोई डिफाइंड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत सारी कंपनीज एंड बैंक्स यहाँ पर आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आप कम एक्सपीरियंस में भी एक VP का टाइटल पे होते हैं। नाउ इन दैट केस ऑब्वियसली आपकी सैलरी इस लोअर ब्रैकेट की तरफ होगी, फ्रॉम 80K टू मे बी 120K। बट अगर आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, यू एक्चुअली अंडरटेकन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, एंड अगर आप एक बहुत बड़ी टीम के साथ काम कर रहे हैं, देन डेफिनेटली इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ स्किल, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। सो देन डेफिनेटली योर सैलरी विल ऑल्सो बी इन द हायर एंड ऑफ द रेंज विच इज अबाउट 200 to 250K। एंड इसके अलावा अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म में हैं तो देन उसमें प्रॉफिट शेयरिंग भी होती है। अगर आप कोई क्लाइंट लेके आ रहे हैं, कुछ नया बिजनेस लेके आ रहे हैं, तो यू गेट एन इंसेंटिव और अ पार्ट ऑफ इट। मूविंग ऑन, वी हैव ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर्स विच मेक अबाउट $80,000 to $120,000। इसके अलावा मार्केटिंग मैनेजर्स विच मेक अराउंड $95,000 ऑन एन एवरेज बेसिस। एंड लास्ट विल डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल एनालिस्ट, बिकॉज बहुत सारे इमिग्रेंट्स इस रोल के लिए भी अप्लाई करते हैं यहाँ पर आके। सो इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, you can expect to be paid somewhere between $70,000 to $90,000। And again, आपके एक्सपीरियंस के साथ, आपके स्किल्स के साथ, as you grow, these numbers will slightly increase। अब हम बात करेंगे लास्ट सेक्टर के बारे में, विच इज एजुकेशन। विल स्टार्ट ऑफ विद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स यहाँ पे 100K से 200K के बीच में इजीली कमा लेते हैं, बिकॉज अगर आप एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं तो आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होगा, बोथ इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड इन टर्म्स ऑफ योर ओन स्पेसिफिक इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कई बार यूनिवर्सिटीज़ में अकाउंटिंग पढ़ाने के लिए एक्चुअल CPAs को बुलाया जाता है, एंड दे चार्ज अ लॉट ऑफ मनी फॉर दैट। ऑल्सो आई नो पीपल जिन्होंने यहाँ से MBA की है, तो बहुत सारे ऐसे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस हैंडल कर चुके हैं, उन्हें स्पेशली बुलाया जाता है to give out a lecture। So all to say is, if you are a university professor, you can make good amount of money, 1 से 2 लाख के बीच में। एंड अगर आप इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट हैं जिनको गेस्ट लेक्चरर के तौर पे बुलाया जा रहा है, even then you can make good amount of money। Next we have high school and elementary school teachers। तो अगर आप इंडिया में टीचर हैं एंड आपके पास B.Ed है, तो यहाँ पर आके आप हर प्रोविंस के हिसाब से वहाँ का टीचिंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ओंटारियो में आ रहे हैं, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर OCT। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, सो वी रिकमेंड टू स्टार्ट अर्ली। एंड इस प्रोसेस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो रिकॉर्ड की है हमारे चैनल पे, जिसको आप देख सकते हैं। तो अगर आप एक हाई स्कूल टीचर हैं, यानी कि ग्रेड 11th एंड 12th को पढ़ाते हैं, यू कैन ईजिली अर्न बिटवीन $70,000 to $90,000। अब चाहे पब्लिक स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सैलरी रेंजेस इतनी ही रहती हैं। हाँ, पब्लिक में आपको थोड़ी ज्यादा मिल जाएगी। एंड एज यू ग्रो विद नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यू कैन मेक 6 फिगर्स। यूजुअली जो स्कूल प्रिंसिपल्स हैं, उनकी जो सैलरी है दैट इज अराउंड 140K to 160K। मूविंग ऑन टू द लास्ट प्रोफेशन दैट वी विल डिस्कस टुडे, अगर आप एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर हैं,
तो आप $50,000 से लेके $80,000 के बीच में कमा सकते हैं। आई होप कि आपको एक इंसाइट मिला होगा कि कनाडा में डिफरेंट प्रोफेशंस की कितनी सैलरीज हैं। अब ऑब्वियसली हम सारे प्रोफेशंस को एक वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते, तो अगर किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन को लेके आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, यू कैन रीच आउट टू अस इन द कमेंट्स और यू कैन आल्सो रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन एंड आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक सच वीडियोस, consider subscribing Workwise Canada. Stay wise until the next time.